قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا। बंदा अल्लाह की बंदगी करता रहा, अल्लाह के नेक कामों पे क्या अमल करता रहा, सदका खैरात करता रहा, तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहा, दुआओं का एहतमाम करता रहा, बेआईनी ही वैसे ही रमज़ान के बाद भी उसकी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। यही पैगाम है अल्लाह तबारक व तआला का इंसानों के लिए। ईमान की रोशनी को, ईमानी चार्जिंग को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाने के लिए इंसानों के लिए रमज़ान का महीना नसीब फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों के अंदर, इंसान हैं, बशर हैं, बहैसियत इंसान उससे कोताही हो जाती है, गफलत हो जाती है, जाने अनजाने में इंसान से क्या गलतियां हो जाती हैं, शऊरी गैर शऊरी तौर पर इंसान खताकार बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की उस खता को ख़त्म करने के लिए, उस गलती को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा इस्तिग़फ़ार का हमें हुक्म दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअब्दून। वक़ाल तआला या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुहतरम हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा ही फ़ज़ल करम और उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इमसाल भी माह रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़लिही तआला हम लोगों ने माह रमज़ान से भी क्या है फ़ारिग़ हुए और उसमें जितना हो सके हद्दल मक़दूर हमने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह की बंदगी और नेक आमाल खैर के काम करने की हमने पूरी कोशिशें की और उसके लिए ईद उल फितर के मौके पर हमने अल्लाह से भी दुआएं की और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों ने माह रमज़ान के अंदर जितनी भी इबादत हमने की हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और हमें तादम हयात इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाला बनाए। मुहतरम हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को क्यों पैदा किया है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को सिर्फ वक्तिया तौर पर अल्लाह की बंदगी करने के लिए पैदा किया? हम लोगों की ज़िंदगी का मकसद क्या है?
इस चीज़ को हमेशा हर एक मुसलमान को, हर एक बंदा मोमिन को मद्देनज़र रखनी चाहिए। वक्तिया इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को पैदा नहीं किया, बल्कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही है कि हम अल्लाह की इबादत करते रहें, अल्लाह की बंदगी करते हुए ज़िंदगी गुजारते रहें। तादम हयात हमारा यही मकसद है। तो आइए हम वक्तिया तौर पर हम माह रमज़ान के अंदर जो इबादतें हमने की हैं उसके मुताल्लिक हम लोगों को इस बात की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो तौफीक दी थी रमज़ान के अंदर इबादतें करने की, उन इबादतों का हमारी ज़िंदगी में कितना असर पड़ा। आया हमारी वह इबादतें इंदल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कबूलियत के दर्जे को पहुँचे या नहीं पहुँचे, इसका हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इंसान के लिए सिर्फ नेकी करना, इबादत करना, अच्छा काम करना, ये इंसान के लिए आसान काम है, लेकिन इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में जो वो नेकी करता है, जो वो अमल करता है, उस अमल की हिफाजत करना, उस अमल की हिफाजत करना, उसकी देखभाल करना, अपने किए हुए अमल को बचा के रखना, ये इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मामला है। इंसान वक्तिया तौर पर और नेकी के मौके पर, इबादत के मौके पर इबादत तो कर लेता है, लेकिन चंद ऐसे उमूर, चंद ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की इबादत को खा जाती हैं, जो इंसान की बंदगी को ख़त्म कर देती हैं। उनकी वजह से इंसान अपने आमाल को ज़ाय कर लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान के अंदर दिखावा, रिया, नहमूद ये चीज़ पैदा हो जाती है। इंसान खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है, इंसान खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है। ये असल चीज़ नहीं। कभी इंसान खुद पसंदी में मुब्तला हो जाता है, कभी इंसान अपने आमाल पर इतराने लगता है। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो इंसान की अच्छाइयों को, इंसान की बंदगी को, उसके नेक आमाल को ख़त्म कर देती हैं। ये चीज़ें इंसान के अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इंसान अपनी रमज़ान के अंदर जो इबादतें, जो नेकियां की हैं, उस नेकियों की हिफाजत करते हुए उसकी कबूलियत के लिए इंसान को अल्लाह से दुआएं भी करते रहनी चाहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये इंसान को अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं करते रहनी चाहिए। और दूसरी अहम चीज़ इसके मुतालिक और एक चीज़ ये है, हमने रमज़ान के अंदर जैसे नेक आमाल किए, जैसे अल्लाह की इबादत की, वैसी ही ज़िंदगी हमारी बाद वाली ज़िंदगी भी होनी चाहिए। रमज़ान के अंदर एक जोश, एक वलवला, एक ईमानी कैफियत, ईमान के अंदर, इंसान के अंदर क्या है, एक चाशनी, एक नूर पैदा हो जाता है। इंसान के ईमान के अंदर इजाफा होता है, एक जज्बा इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। ये माह रमज़ान की ये खुसूसियत, माह रमज़ान की ये बरकत है कि इंसान ऑटोमेटिकली अल्लाह की इबादत की तरफ इंसान लपक पड़ता है। आम औकात में जब अल्लाह की बंदगी नहीं करने वाला इंसान भी रमज़ान के अंदर अल्लाह की बंदगी करने में लग जाता है। तो ईमान की खुसूसियत है। लेकिन यहाँ पे हमें ये तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम जैसे रमज़ान के अंदर इबादतें की,
वैसी ही इबादतें हमारे माह रमजान के बाद भी जारी रहनी चाहिए। क्यों? रमजान का महीना ये नेकियों का मौसम है, नेकियों का बहार है, वो आता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन सिर्फ रमजान के अंदर रोजा रखना, अल्लाह की इबादत करना, ये रमजान के अंत तक ठीक है, काफी नहीं। रोजे की जिंदगी, रोजे की इबादत माह रमजान के बाद भी बाकी है। और सदका खैरात की बंदगी, ये नेकी सिर्फ रमजान के अंदर ही नहीं, रमजान के बाद भी ये चीज बाकी है। दुआएं करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, एक दूसरे के साथ इंसानियत हमदर्दी का बर्ताव करना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी हुस्ने सुलूक का मुआमला करना, ये रमजान के तक नहीं बल्कि रमजान के बाद भी ये चीजें क्या है, बाकी हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह की इबादत करते रहें, अल्लाह की बंदगी करते रहें। कब तक करते रहें? हत्ता यअतियकल यकीन, उस वक्त तक आप अल्लाह की बंदगी करते रहें जब तक तुम्हें मौत वाक़ई ना हो जाए, जब तक तुम्हारी जिंदगी खत्म ना हो, अपनी जिंदगी भर आप अल्लाह की इबादत करते रहें। इस चीज का अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए सारी इंसानियत को ये पैगाम दिया है कि जब नबी को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, जब नबी के लिए अल्लाह का ये फरमान है, तो बदर्ज औला नबी की उम्मत के लिए हुक्म क्या है, अहम है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट सारे लोगों से हुक्म देते हुए फरमाया या अय्युहन्नासु उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो। तो ये मकसद रमज़ान का मकसद ये है। अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़े फ़र्ज करार दिए तुमसे, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज करार दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, परहेज़गारी पैदा हो। तो अल्लाह ताला यही चीज़ इस आयत करीमा में सूरह बकरा के अंदर बयान किया कि अल्लाह ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो उसका मकसद ये है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो, परहेज़गारी पैदा हो। तक़वे का माना और मफ़हूम यही है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के तमाम हुक्मों पर, कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह उसके रसूल के जितने फरामीन हैं जिन पे हमें अमल करने का हुक्म दिया गया है, जिसकी हमें तालीम दी गई है, जिस पे करने का हमें हुक्म दिया गया है, तो उस पे हमें कमा हक़्क़हु बराबर हद्दल मक़दूर हमें अमल करते रहनी चाहिए। हमें इसी का मुकल्लफ बनाया गया है। अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह की इबादत हमें करनी है। और वैसे ही जिन जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना किया है, जिनसे हमें बचने की ताकीद की गई है, उनसे हमें क्या है, बचते हुए जिंदगी गुजारनी है। जिन कामों करने का हुक्म दिया गया है उस पे अमल करना है, पूरे खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ। हमारे दिल के अंदर अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने का जज्बा, एक मादा क्या है, कमा हक़्क़हु पाया जाना चाहिए। और वैसे ही जिनसे मना किया गया है और जो काम हमारे ऊपर हराम है, उन कामों से हमारे अंदर उतनी ही ज्यादा नफरत क्या है,
हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, उन चीज़ों से हम उतनी ही ज़्यादा क्या है मुकम्मल तौर पर क्या है बचते रहनी चाहिए। इसी चीज़ का नाम है तकवा और परहेजगारी। यही परहेजगारी पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को पैदा किया और बंदगी करने का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों के अंदर, इंसान हैं, बशर हैं, बहैसियत इंसान उससे कोताही हो जाती है, गफलत हो जाती है, जाने अनजाने में इंसान से क्या गलतियां हो जाती हैं, शऊरी गैर शऊरी तौर पर इंसान खताकार बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की उस खता को ख़त्म करने के लिए, उस गलती को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा इस्तिग़फ़ार का हमें हुक्म दिया। और वैसे ही माह रमज़ान का महीना साल भर में एक महीना अल्लाह तबारक व तआला बंदों के लिए इसीलिए क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा ताकि बंदा जो साल भर, साल के 11 महीनों के अंदर ऊपर नीचे उसकी जिंदगी होती रहती है, उसके ईमान के अंदर क्या रद्दो बदल होता रहता है, कमी बेशी होती रहती है, इंसान से खताएं गलतियां होती रहती हैं। ईमान की चाशनी को पुर करने के लिए, ईमान के इंसान के ईमान के अंदर इजाफा करने के लिए, उसकी ईमान की चार्जिंग को अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल करने के लिए माह रमज़ान का महीना नसीब फरमाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे ईमान के साथ साथ बंदा अल्लाह की बंदगी करता रहा, अल्लाह के नेक कामों पे क्या अमल करता रहा, सदका खैरात करता रहा, तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहा, दुआओं का एहतमाम करता रहा, बेआईनी वैसे ही रमज़ान के बाद भी उसकी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। यही पैगाम है अल्लाह तबारक व तआला का इंसानों के लिए। ईमान की रोशनी को, ईमानी चार्जिंग को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाने के लिए इंसानों के लिए रमज़ान का महीना नसीब फरमाता है। इंसान अपनी मोबाइल के अंदर चार्जिंग ख़त्म होती है तो इंसान बेचैन बेकरार हो जाता है मोबाइल चलाने के लिए, क्योंकि उसके सारे काम उसी से क्या जुड़े हुए रहते हैं। तो उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला इंसान की ईमानी चार्जिंग के लिए माह रमज़ान का महीना क्या अता किया। पूरा महीना इंसान उसके अंदर अमली तौर पर क्या है, मश्क की तौर पर क्या इंसान पूरी तरबियत हासिल करता है अमली तौर पर, ताकि वही चीज़, वही मश्क जो अमली तौर पर इंसान रमज़ान के अंदर तरबियत हासिल करता है, वही तरबियत इंसान के माँ बाकी महीनों में भी क्या है बाकी रहनी चाहिए। वरना इंसान ये समझ जाए कि इंसान रमज़ान के अंदर जो इबादतें की हैं उसकी इबादतें नाक़िस हैं, या इंसान खुद ये समझे कि मैंने जो इबादतें की हैं वो मेरी कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंची हैं। खुद इंसान इसका मुहासबा करते रहनी चाहिए, इसका जायज़ा लेते रहनी चाहिए। यही चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार इंसानों को क्या है हुक्म देता है। बार बार अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज़ की तरफ अल्लाह तबारक व तआला लोगों को क्या है तालीम देता है, उभारता है। और जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की राह में, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में, नेक अमाल इख्तियार करने में इंसान जैसी मेहनतें, जैसी कोशिशें करता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी रहनुमाई करता है। अल्लाह तबारक व तआला वो रास्ता उसके लिए आसान करता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने नफ्स का, अपने आमाल का जायज़ा लेते हुए इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सूरतुल अनकबूत की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो लोग हमारे लिए कोशिश करते हैं, हमारे राह में, हमारे बारे में, तो अल्लाह ताला कहता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उन्हें अपने रास्ते की तरफ जरूर रहनुमाई करते रहेंगे। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मुहसिनीन के साथ है, एहसान करने वालों के साथ है, नेकी करने वालों के साथ है। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। तो आप इस आयत करीमा में भी आप ज़रा गौर व फिक्र करें।
जरा गौर करें कि अल्लाह ताला ने कहा वो लोग जो हमारे बारे में या हमारे रास्ते में या हमारे दीन के मामले में उसको अपनाने के मामले में क्यों ना हो, उसके दीन के बारे में अमल करने के मामले में क्यों ना हो, दीन इस्लाम को अपनाने में, दीन इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने में जिस तरह की जो कोशिशें करते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम ऐसे लोगों को जरूर हमारे रास्तों की रहनुमाई करेंगे, हम अब उसे अपने रास्ते की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला का वादा है, लेकिन हम कोशिश ना करें, वक्तिया तौर पर कोशिश कर लिए बाद में छोड़ दिए, तो हम क्या है सीधे रास्ते से क्या भटक जाएंगे, अल्लाह की रहनुमाई हमें नसीब नहीं होगी। अल्लाह ताला कह रहा है कि जैसा बंदा कोशिशें करते रहेगा, अल्लाह ताला उसके लिए सिरात मुस्तकीम की राहें हमवार करता जाएगा। अगर हम सिरात मुस्तकीम के लिए क्या हम कोशिशें नहीं करेंगे, सिरात मुस्तकीम को अपनाने में, सिरात मुस्तकीम पर अमल करने में हमारी कोशिशें नहीं होंगी, तो अल्लाह ताला भी हमारी क्या कोई फिक्र नहीं करेगा, हमें कोई रहनुमाई नहीं मिलती रहेगी। अल्लाह की मईयत, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ नहीं रहेगी। तो ये पैगाम है अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में हम लोगों को दिया। मुहासबे नफ्स की कई चीज़ें हैं, कई मिसालें, उनमें से एक मिसाल ये किए है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये बयान करते हैं कि एक अंसारी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के बाद उनसे क्या है एक मरतबा सवाल किया उन्होंने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान में से कौन शख्स सबसे ज्यादा अक्लमंद है, कौन शख्स सबसे ज्यादा अक्लमंद है? तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, अक्सरुहुम लिल मौति दिक्र, अक्सरुहुम लिल मौति दिक्रन, जो लोग मौत को कसरत से याद करते हैं, व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादन, और मौत के बाद के लिए ज्यादा बेहतरी क्या है तैयारी करते हैं, बेहतर तैयारी करते हैं। उलाइकल अकियास, यही लोग सबसे ज्यादा बढ़कर क्या है अक्लमंद हैं, सबसे ज्यादा चालाक और होशियार हैं। तो ये अक्लमंदों की अलामत है। उलाइकल अकियास, सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी, होशियार आदमी वो है जो अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में मौत को कसरत से याद करता है, और याद करने के साथ साथ मौत की बाद की जो जिंदगी है, जो बरज़खी जिंदगी, जो आखिरत की जिंदगी है, उस जिंदगी के लिए तैयारियां करता है, नेक आमाल क्या है इकट्ठा करता है, नेक आमाल ज्यादा से ज्यादा करता रहता है, अपने मीज़ान हसनात में, अपने आमाल नामे में ज्यादा से ज्यादा नेकियों को क्या है बटोरता रहता है, उसको इकट्ठा करता है, जमा करता रहता है। तो ऐसा ही बंदा चालाक बंदा है, होशियार बंदा है। इसी चीज को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी की रिवायत है, दूसरी रिवायत के अंदर ये वाज़ेह अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, सबसे चालाक आदमी, होशियार आदमी वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है। मन दाना नफ्सा, अपने नफ्स का, अपने आमाल का जायजा लेता रहता है। व अमिला लिमा बअदल मौत, और मौत के बाद की जिंदगी के लिए नेक आमाल इख्तियार करता है। वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा, और बेवकूफ आदमी वो आदमी है जो अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगा देता है। मन अतबअ नफ्सहु हवाहा, जो अपने आप को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगा देता है। व तमन्ना अलल्लाह, और अल्लाह ताला से बड़ी बड़ी तमन्नाएं, बड़ी बड़ी आरज़ुएं लगाए रखता है। इसके मुतालिक आपने कहा कि ये बेवकूफ़ आदमी है। तो मेरे के ब्रदरान सलाम, ज़रूरत है कि हम माह रमज़ान के अंदर जो इबादतें की, जो बंदगियाँ की हैं, रमज़ान के बाद भी उसको जारी रखें, और रमज़ान के बाद हमेशा अपने आमाल का, अपने नफ्स का क्या है मुहासबा करते रहें,
क्योंकि इसी में हमारी क्या खैरियत है, हमारी आफियत है। जब इंसान जायज़ा लेता रहेगा, मुहासबा करता रहेगा, तो उसके ईमान के अंदर जो कमी बेशी होती है उसका पता उसे इंसान को लग जाता है। कहाँ उससे गलतियां हो जाती हैं, कहाँ उससे अच्छे काम हो रहे हैं, कहाँ उससे गुनाह के काम हो रहे हैं, कहाँ इंसान मासियत में क्या मुब्तला हो रहा है। ये सारी चीज़ें उसके सामने क्या आएंगी। जब इंसान के सामने उसकी अच्छाइयाँ आएंगी, उसकी बुराइयाँ आएंगी, तो इंसान अच्छाइयों पर क्या है डटे रहने की, उसको क्या है बराबर करते रहने की इंसान पूरी कोशिश करता रहेगा। और उसके बरअक्स उसके सामने उसकी नासियतें, उसकी नाफरमानियाँ, उसके गुनाहें, उसकी गलतियाँ सामने आएंगी, तो इंसान उन गलतियों से क्या है ताइब होता रहेगा। उन गलतियों से अल्लाह ताला से क्या है इस्तिग़फ़ार तलब करता रहेगा, मुआफ़ी मांगता रहेगा। तो इसलिए कि ज़िंदगी भर ये मुहासबा नफ्स आमाल का जायज़ा लेते रहना, सिर्फ रमज़ान के हद तक या रमज़ान के बाद तक नहीं, बल्कि हमेशा के लिए ये चीज़, इस अमल को इंसान जारी व सारी रखना चाहिए। यही चीज़ इंसान के लिए क्या असल चीज़ है। इसीलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, होशियार आदमी यही है जो हमेशा मौत को याद रखते हुए अपनी मौत की बात की ज़िंदगी की तैयारी में लगा रहता है। तो रमज़ान के हद तक हमने मौत की तैयारी कर लिए, अपने मीज़ान हसनात में क्या नेकियां जमा कर लिए, फिर रमज़ान के बाद छोड़ दिए, ऐसा हमारा मामला हरगिज़ क्या है नहीं होनी चाहिए। ब्रदरान सलाम, जैसा हमने रमज़ान के अंदर रोज़े रखे, माह रमज़ान के बाद भी रोज़े क्या है जारी व सारी है। माह रमज़ान के बाद भी नफली रोज़ों की बहुत ही ज़्यादा क्या अहमियत। रमज़ान के माह रमज़ान के बाद हर पीर जुमेरात का रोज़ा है, और हर महीने के अंदर 13, 14, 15 का रोज़ा है, अय्याम 20 कहा जाता है। इसका हमें एहतमाम करें। और वैसे ही अगर इंसान नफिल की नियत करते हुए अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखता है, तो उसकी भी बहुत ही ज़्यादा फजीलत, उसकी फजीलत के लिए बस यही एक क्या है हदीस काफ़ी है। यही एक हदीस काफ़ी है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाहि इब्तिगा वजही, कि जो आदमी अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हुए अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल की मसाफत की दूरी से अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या है दूर कर देता है। उसके चेहरे को 70 साल की मसाफत, उसकी कितनी दूरी है उतना दूर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के चेहरे को दूर कर देता है, जो बंदा अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखता है। तो आप अंदाज़ा लगाए कि एक दिन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखने की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला 70 साल की मसाफत की दूरी के हिसाब से अल्लाह ताला इंसान को जहन्नम से दूर करेगा। तो दूसरे मानों में ये इसके अंदर खुशखबरी है कि एक दिन का नफिल रोज़ा रखना अल्लाह के लिए जहन्नम से आज़ादी है, जहन्नम से ये आज़ादी है। तो इसलिए हम जैसे रमज़ान के अंदर रोज़े रखते रहे, फ़र्ज़ रोज़ों का एहतमाम करते रहे, माँ बाप की ज़िंदगी में भी हमें रोज़ों का एहतमाम करनी चाहिए। पीर जुमेरात का है, महीने में क्या अय्याम 20 के रोज़े रखने का एहतमाम करें, ये सारी चीज़ें हैं। और रमज़ान के बाद खुसूसी तौर पर शव्वाल के रोज़े रखने की हमें तालीम दी गई है, उसका भी हमें एहतमाम करते रहनी चाहिए। फिर उसके बाद जैसे हम कुरान मजीद की तिलावत करते रहे माह रमज़ान के अंदर, वैसे ही हमारी बात की ज़िंदगी में भी हमारा कुरान मजीद से क्या है ताल्लुक़ क्या जुड़ा रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ रमज़ान के हद तक हमें कुरान मजीद को नाजिल नहीं किया कि हम रमज़ान के हद तक उसकी तिलावत करते रहें, बल्कि कुरान मजीद नाजिल किया है गया है इसीलिए कि हम उसको पढ़ते रहें, उससे नसीहत हासिल करते रहें, उस पर गौर व फिक्र करते रहें, उसी की तालीम के मुवाफिक हमें क्या है ज़िंदगी गुजारते रहें।
इत्तबिउ मा उनसिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। तो फिर कुरान मजीद के मुताल्लिक़ हम बारहा सुनते हैं कि इसकी क्या फजीलतें हैं उसके पढ़ने की। तो इसीलिए हम रमज़ान के अंदर जैसे कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, रमज़ान के बाद भी कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़े रखें। रोज़ाना कम से कम हम एक सफ़े का भी क्या है, एक सफ़ा कुरान मजीद की तिलावत करने का एहतमाम करें और उसको समझकर तर्जुमे के साथ पढ़ करके पढ़ने की हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी। और वैसे ही जैसे हम रमज़ान के अंदर दुआओं का एहतमाम करते रहे, वैसे ही रमज़ान के बाद भी हमें क्या है दुआओं का एहतमाम करनी चाहिए कि हर रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आता है, तो हमें क्या है उस मौके पर भी इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते रहें। और फ़र्ज़ नमाज़ों के औक़ात पर अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआओं की कबूलियत की क्या है तरग़ीब दी गई औक़ात में से है, उस मौके पर दुआओं का एहतमाम करते रहें। तो फिर ये सारी चीज़ें जैसे रमज़ान में होती रहें, वैसे ही रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी में क्या ये सारी चीज़ें बाक़ी रहनी चाहिए। ये सदक़ा खैरात करना माह रमज़ान के अंदर खुसूसी तौर पर उसकी तालीम दी गई है, तो वैसे ही माह रमज़ान के बाद भी ये सारे आमाल क्या बाक़ी हैं। उसको समझने के लिए हमारे लिए एक ही हदीस काफ़ी है कि हर दिन दो फरिश्ते क्या है नाज़िल होते हैं। मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीहि इल्ला मलकान यंज़िलान, के दो फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हर सुबह में एक फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिक़न खलफा, अल्लाह जो तेरे रास्ते में क्या खर्च करने वाला है, देने वाला है, तो उसको उसका निअमल बदल अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, व यक़ूलुल आखर अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, जो तेरे रास्ते में खर्च नहीं करता है उसको क्या है तो तहस नहस कर दे, उसको तू बर्बाद कर दे। तो ये क्या दुआ करता है। तो ये सदका खैरात करना ये हर दिन है, हर दिन क्या है इसकी तरकीब दी गई है, सिर्फ रमज़ान के हद तक ही नहीं है। और उसके अलावा जो दीगर जितनी भी नेकियां हैं, गरीबों के साथ हमदर्दी करना, खैर खाही करना, और इसी तरह हम गरीबों को खाना खिलाना पिलाना, तो ये सारी चीज़ें रमज़ान के बाद पूरी ज़िंदगी पर क्या लगी हुई हैं। रमज़ान ख़त्म हो गया, लेकिन रमज़ान के जो आमाल हैं वो आमाल क्या ख़त्म नहीं हुए हैं, वो ज़िंदगी भर बाकी रहने वाली हैं। तो ज़िंदगी भर एक मुसलमान की, एक बंदे मोमिन की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उस पर बराबर क्या है अमल करते रहें। तो यही अहले ईमान का शेवा है, यही अहले ईमान के औसाफ हैं, उसकी सिफ़ात हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वअब्दुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहें जब तक कि तुम्हें मौत वाक़ई ना हो जाए। और यही पैगाम अल्लाह ताला का सारे अहले ईमान के लिए भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, और तुम ना मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर हालत इस्लाम में, यानी तुम मरते दम तक तुम्हारी पूरी कोशिश हो कि हमारी मौत जब वाक़ई हो तो हालत ईमान में, हालत इस्लाम में। तो इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में अगर इंसान की मौत वाक़ई होनी है तो उसको करना क्या है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी का हर एक काम अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसका क्या है ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजरते रहनी चाहिए, तभी जाके उसकी मौत हालत इस्लाम में, हालत ईमान में क्या है गुजरेगी। तो यही पैगाम है अल्लाह ताला के इस आयत करीमा में सूरह आल इमरान की, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और यही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआएं करते रहे अल्लाह ताला से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह, तू मुझे क्या है हालत इस्लाम में मुसलमान बना करके मुझे क्या मौत देना और मुझे नेक लोगों में शामिल करना। तो ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं भी हैं।
और अल्लाह का ये पैगाम भी है, अल्लाह का ये हुक्म भी है, और सारा अहले ईमान की भी यही कोशिश होनी चाहिए। मेरे कभी इसी पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अपनी बात को ख़त्म करते हुए, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहे सुनी बातों पर कहने और सुनने से ज़्यादा हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।